जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोग का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रामचरितमानस का मास पारायण करने की विधि क्या है। देखिए, हम सभी लोगों के घरों में रामचरितमानस का जो ग्रंथ होता है वो अवश्य होता है, ठीक है। और हम सभी लोग रामचरितमानस के पाठ के लाभ और इसके महत्व के बारे में लगभग हम सभी लोग जानते हैं। देखिए, रामचरितमानस का जो प्रत्येक चौपाई, प्रत्येक जो दोहा है वो सिद्ध है। इसकी जो कथा है वो भगवान शिव जो है माता पार्वती को सुना रहे हैं, और भगवान शिव के आशीर्वाद से रामचरितमानस का प्रत्येक दोहा, प्रत्येक चौपाई जो है बिल्कुल सिद्ध मानी जाती है। तो देखिए, वैसे तो देखिए रामचरितमानस का पाठ देखिए हमें बिल्कुल निष्काम भाव से करना चाहिए, ठीक है। तो भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रीति के लिए, उनकी भक्ति के लिए जो है इसका हमें पाठ करना चाहिए। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई संकट चल रहा है, कोई आपकी बहुत परेशानी चल रही है, आपको किसी मनोकामना की अपनी पूर्ति करानी है, तो इस उद्देश्य से भी आप जो है रामचरितमानस का मास पारायण आप कर सकते हैं, क्योंकि मास पारायण करना बहुत ही आसान होता है। तो मास पारायण करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं और अपने जीवन में चल रही संकटों को, मुसीबतों को आप दूर कर सकते हैं। तो देखिए, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो रामचरितमानस है, इसका जो पाठ है देखिए कई तरीकों से किया जाता है। जैसे अखंड पाठ भी किया जाता है, जो कि 24 घंटे में हमें कंप्लीट करना होता है। और अखंड पाठ देखिए अकेले कोई नहीं कर सकता है, इसके लिए कम से कम 3 से 4 लोग अवश्य चाहिए, क्योंकि अखंड पाठ में जो होती है एक निरंतरता होती है और इसे 24 घंटे में जो है कंप्लीट करना होता है। उसके अलावा देखिए रामचरितमानस का जो है नवान पारायण भी किया जाता है, जिसमें जो है 9 दिनों में इसको हमें कंप्लीट करना होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है रामचरितमानस का जो है मास पारायण करना होता है। मास पारायण में जो रामचरितमानस का, पूरे रामचरितमानस का जो पाठ है हमें 1 महीने में, अर्थात जो है 30 डेज में जैसे जो हमें कंप्लीट करना होता है। और इसके अतिरिक्त जो होता है देखिए, जो ये सब नहीं कर पाते हैं वो जो अपनी सुगमता के लिए देखिए वो एक नियम लेते हैं कि मैं रामचरितमानस का जो है प्रतिदिन जो है पाठ करूंगा, कम से कम 5 दोहा या फिर 21 दोहा या फिर 11 दोहा अपने हिसाब से। देखिए, उसमें भी देखिए जो प्रतिदिन पाठ करते हैं उनके लिए भी नियम होता है कि आप 5 दोहा तो अवश्य उसका पाठ कीजिए, भले ही आप उससे ज़्यादा कर लीजिए, 11, 21, 16 जो भी आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 दोहा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में देखिए हम लोग जानेंगे कि रामचरितमानस का जो है मास पारायण करने की विधि क्या है। तो देखिए, वैसे तो रामचरितमानस का जो मास पारायण है ये हम किसी भी महीने में कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पवित्र महीने आते हैं जो कि विशेष हमारे लिए महत्व रखते हैं, जैसे जैसे वैशाख का महीना आता है, कार्तिक का महीना आता है, सावन का महीना आता है, माघ का महीना होता है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा पवित्र महीने होते हैं। तो इसमें जो है रामचरितमानस का मास पारायण ज़्यादा किया जाता है। तो अभी 2025 में हमारा वैशाख का महीना आने वाला है। तो जो भी भक्तगण अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए या फिर भगवान की प्रीति के लिए ही अगर मास पारायण करना चाह रहे हैं रामचरितमानस का, तो वैशाख के महीना सबसे उत्तम उनके लिए रहेगा, और इसमें जो है इसका पाठ करके वो अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। रामचरितमानस का जो मास पारायण करते समय हमें दिन का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे होता है कि किसी किसी महीने में देखिए कोई महीना 30 डेज का होता है और कोई कोई महीना 31 डेज का होता है, और जो मास पारायण होता है वो 30 दिन का ही होता है। तो अगर देखिए इसको पूर्णिमा से पूर्णिमा भी किया जाता है, जैसे एक पूर्णिमा पे प्रारंभ किया जाता है और अगले पूर्णिमा पे इसका समापन किया जाता है। तो अभी देखिए इस साल 2025 में जो वैशाख का महीना है वो हमें 31 दिन का प्राप्त हो रहा है। तो इस साल चैत्र महीना का जो पूर्णिमा है वो 12 अप्रैल दिन शनिवार को है, ठीक है। उस दिन हनुमान जयंती भी है। तो उस दिन अगर हम उस दिन से हम पूर्णिमा से अगर हम प्रारंभ करते हैं और वैशाख महीने की जो पूर्णिमा आएगी उस पर हम समापन करते हैं तो हमारा 31 दिन हो जाएगा। तो ऐसे में हमारा 1 दिन हमें अतिरिक्त प्राप्त होगा। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि पूर्णिमा को हम प्रारंभ न करके पूर्णिमा के अगले दिन, अर्थात जो हमारे वैशाख महीना जब हमारा प्रारंभ हो रहा है कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है, अर्थात 13 अप्रैल दिन रविवार से हमें जो है अपनी रामचरितमानस का मास पारायण हमें प्रारंभ करना है। और वैशाख पूर्णिमा जो इस साल 2025 में जो है 12 मई दिन सोमवार को प्राप्त हो रहा है, उस दिन जो इसका हमें समापन करना है। देखिए, जब भी किसी महीने में अगर 30 डेज हो तो हमें पूर्णिमा से प्रारंभ करनी चाहिए और पूर्णिमा पे इसका समापन करनी चाहिए। और जब कोई महीना जो है 31 दिन का हो जाए तो हमें जो है पूर्णिमा से प्रारंभ न करके अगले दिन अर्थात प्रतिपदा से हमें प्रारंभ करना चाहिए और पूर्णिमा पे हमें इसका समापन करना चाहिए। बस हमें ध्यान रखना है कि पूर्णिमा पे ही इसका हमें समापन करना है। और अगर आप महिला हैं, आपका बीच में पीरियड्स की आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में अगर 4 से 5 दिन आपका डिस्टर्ब हो रहा है तो आप जो है अपने पाठ को बढ़ा के आप कंप्लीट कर लीजिए। जैसे जो है एक दिन में आप 1 पारायण न करके जैसे आप 2 पारायण कर लीजिए, आप किसी जो है दिन में आप 3 पारायण कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा भी आप कर सकती हैं। और लेडीज़ के संग ये प्रॉब्लम भी आ सकती है कि जब पूर्णिमा आएगी तो उस समय भी देखिए उनका पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे जो समापन जो है पूर्णिमा पे ही करना है।
जैसे आपको पीरियड तो पता है कि आपका आने वाला है, तो आप पाठ जो पहले ही बढ़ा कंप्लीट कर लेंगी। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब पाठ कंप्लीट होता है तो पाठ जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो है किसी ब्राह्मण को जो है वो अपने घर बुला के उसे भोजन ग्रहण करवाते हैं, उसे जो है दान की कुछ सामग्रियाँ उन्हें भेंट करते हैं, ठीक है। तो कुछ छोटा हवन आदि भी करते हैं। तो ये देखिए पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है जब इसका समापन होता है पूर्णिमा पे, तो आप किसी ब्राह्मण को खिलाना चाह रहे हैं या फिर किसी ब्राह्मण के घर जो है कुछ खाने पीने की सामग्री उसे घर भिजवाना चाहते हैं, या फिर जो है आप जो छोटा सा हवन करना चाहते हैं, ये बिल्कुल देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी श्रद्धा के ऊपर। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अगर आप महिला हैं, अगर आप पूर्णिमा जब इसका समापन कर रही हैं, आपको ये करना है, तो ऐसी स्थिति में जो है आप जब फ्री हो जाइए, आप जब क्लियर हो जाइए, तो उस समय जो है किसी ब्राह्मण को जो है इस रामचरितमानस का जो मास पारायण आपने कंप्लीट किया है, इसके निमित्त जो है उस ब्राह्मण को जो है आप अपने घर भोजन खिला सकती हैं, या फिर ब्राह्मण के घर जो है आप खाने पीने की सामग्री भेज सकती हैं, या फिर जो है आप छोटा सा हवन भी अपना कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मान लीजिए कि एग्जैक्ट जो है पूर्णिमा पे आपका डिस्टर्ब हो गया तो आप आगे नहीं कर सकती हैं। अब क्योंकि देखिए भगवान अंतर्यामी है, सब जानते हैं कि महिलाओं को ये समस्या आती है, तो जब आपका क्लियर हो जाए तब आप उसके निमित्त आप उसको कर लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं कि रामचरितमानस का जो मास पारायण करने की विधि में क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रामचरितमानस जो ग्रंथ है, कभी भी इसको हाथ में लेके इसका पाठ नहीं किया जाता है। किसी चौकी पे या किसी लकड़ी के पाटे पे जैसे लाल या पीला जो है कपड़ा बिछा लीजिएगा, उस पर रख के जो है रामचरितमानस का पाठ कीजिएगा, या फिर जैसे देखिए इस तरीके से रेहल, जिसको बुक स्टैंड भी कहा जाता है, इस तरीके से आती है, इस पर रख के भी जो है इसका पाठ आप कर सकते हैं। जैसे आपकी सुविधा हो वैसे आप कर लीजिएगा। कभी भी हाथ में लेके मत पढ़िएगा, क्योंकि हाथ में लेके पाठ करने से जो इसका पाठ का फल होता है वो हमें आधा ही प्राप्त होता है। कि मैं आज आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रही हूँ। देखिए नियमतः तो ये होता है कि जहाँ भी हम पाठ करें तो वहाँ पे जो है एक जो है राम दरबार का, जैसे देखिए राम दरबार यहाँ बना हुआ है ना, भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता, नीचे हनुमान जी बैठे हुए चरण में, और यहाँ पे लक्ष्मण जी हैं, यहाँ पे भरत जी और शत्रुघ्न जी हैं। तो इस सब जो राम दरबार इसको बोला जाता है। तो इस तरीके के राम दरबार का एक फोटो लोग लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो उनकी जो है 16उपचार विधि से पूजा करते हैं, उसके पश्चात जो है रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करते हैं। तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए करना संभव नहीं हो पाता है, वो प्रतिदिन ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका यही होता है कि अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, अगर वो करेंगे तो देखिए बहुत ही उत्तम होगा, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो पुस्तक का जो है आप जो है पंचोपचार विधि से आप पूजन कर लीजिए और अपना पाठ जो है प्रारंभ कीजिए। और बस ध्यान रखिएगा कि जहाँ पाठ कर रहे हैं प्रयत्न करके जो वहाँ पे एक दीपक आप अवश्य प्रज्वलित कर लीजिएगा। जब तक आप पाठ करिए तब तक आपको वो दीपक जलता रहे, क्योंकि जो दीपक होता है वो हमारे कर्म का साक्षी होता है, ठीक है। तो वो रक्षा दीपक हमें अवश्य जलाना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए आप जो है स्नान कर लीजिएगा, बिल्कुल शुद्ध हो जाइएगा। देखिए इसका पाठ जो है आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, अपने सुविधानुसार, क्योंकि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो किस तरीके से है वो आपको पता है। तो अपने सुविधानुसार जो इसका पाठ आप कीजिएगा, जिस समय भी पाठ कीजिएगा आप बिल्कुल शुद्ध रहिएगा। रामचरितमानस को जो है चौकी पे आप स्थापित कर लेंगे और अपना जो है पवित्रीकरण अवश्य कर लीजिएगा। पवित्रीकरण के लिए अपने ऊपर जो है पुष्प से या फिर जो है कुशा से अपने ऊपर जल छिड़क लीजिएगा, और 3 बार जो है आप अपने हाथ में, अपने सीधे हाथ में जो है ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः कह के आप एक बार जो है जल ग्रहण करिएगा, और ओम ऋषिकेशाय नमः कह के अपना हाथ को जो है आप धुल दीजिएगा। इससे भी जो है आप अपना आंतरिक शुद्धिकरण कर सकते हैं। और देखिए एक बात मैं आपको और यहाँ का दिखा दूँ कि रामचरितमानस में जो है शुद्धिकरण का देखिए यहाँ पे देखिए आचमन का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप उससे भी आप कर सकते हैं। अथ आचमनम श्री सीतारामाभ्याम नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः, ठीक है। तो इन तीनों नामों से भी जो है आप जो है आचमन आप कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी हम पुस्तक की जो पंचोपचार विधि से पूजा करेंगे, इसके लिए देखिए जो है ये जो पुष्प लीजिएगा, पुष्प को जो है जल में से डुबा के थोड़ा सा जो है छिड़क दीजिएगा, ठीक है, हल्का सा छिड़किएगा, ठीक है। फिर इसी पुष्प में जो है आप जो है कुमकुम है, हल्दी है, या फिर कोई जो अर्चंदन है उसको लगा के जो है यहाँ पे प्रभु श्री राम माता सीता के चरणों में जिसको आप अर्पित कर दीजिएगा, ठीक है। आप धूप जो है दिखा दीजिएगा, दीप जो है दिखा दीजिएगा, और जो आपके पास भोग थोड़ा सा रखिएगा, चाहे मखाना है, चाहे किशमिश है, चाहे आपका मिश्री है, जो आपके पास उपलब्ध हो आप जो है भोग लगा दीजिएगा, क्योंकि ये पंचोपचार विधि का देखिए नियम होता है। तो इतना करके देखिए आप जो है अपने पाठ का जो है आरंभ कीजिएगा, ठीक। भगवान गणेश का जो है आप ध्यान कीजिएगा, जो भी आपको मंत्र श्लोक उनको आता हो उसको बोल के आपको अपना पाठ प्रारंभ करना है। तो अब मैं आगे आपको बता रही हूँ कैसे आपको करना है। ऊपर देखिए यहाँ पे नवान पारायण लिखा हुआ है, और नीचे देखिए यहाँ पे मास पारायण लिखा हुआ है। मास पारायण देखिए हमें प्रतिदिन किस पेज से प्रारंभ करके किस पेज तक पढ़ना है, इसमें बिल्कुल किया दिया होता है। तो देखिए हम जहाँ पे हमारा पहला अध्याय प्रारंभ होगा, ठीक है,
ये रामचरितमानस का जो है पहला अध्याय हमारा यहाँ पे है बालकांड, ठीक है। तो बालकांड जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ से देखिए हम पहले से प्रारंभ करेंगे और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें 42 संख्या तक, ठीक है, 42 तक संख्या तक हमें पढ़ना है। तो 42 नंबर तक हम जाएंगे, तो 42 पेज में हम जाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मास पारायण पहला विश्राम, ठीक है, पेज नंबर 42, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पहले दिन क्या करना है कि देखिए जो हमारा पहला दिन यहाँ पे है बालकांड का, हम पहले यहाँ से प्रारंभ करेंगे और पेज नंबर 42 तक पहला विश्राम तक हमें पढ़ना है। ऐसे ही यहाँ से अगले दिन जो है इसको हमें आगे पढ़ना है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। और पेज नंबर देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है दूसरा विश्राम कहाँ दिया है, 66 पे, ठीक है। जो 66 नंबर है यहाँ तक हमें दूसरे दिन पढ़ना है। फिर इसी तरह से तीसरे दिन 89 पेज तक पढ़ना है, वहाँ पे भी देखिए लिखा रहेगा कि तीसरा विश्राम, ठीक है। हम 89 में देखते हैं, देखिए 89 में हम देखते हैं, देखिए 89 है, यहाँ पे देखिए मास पारायण तीसरा विश्राम, ठीक है। तो इस तरीके से हमें तीसरे दिन तक यहाँ पढ़ना है, चौथे दिन उसके हमें आगे प्रारंभ करना है, ठीक है। इसी तरीके से प्रतिदिन जो हमें देखिए यहाँ पे 30 जो है पारायण यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए तो 30 दिन में जो इसका हमें पाठ हमें करना होता है। तो यहाँ पे देखिए मास पारायण का नियम हो गया, ठीक। अब हमें पाठ प्रारंभ करने से पहले हमें क्या क्या देखना है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत अच्छे समझ में आ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पारायण विधि दी हुई है, ठीक है। तो पारायण प्रारंभ करने से पहले, पाठ प्रारंभ करने से पहले हमने जो है अपना शुद्धिकरण कर लिया, पुस्तक का जो है पंचोपचार विधि से पूजन कर लिया, ठीक। अब जो है गणेश जी का हमने ध्यान कर लिया, ठीक है। अब हमें अपनी जो है पाठ का संकल्प लेना है। तो संकल्प कैसे में लेना है ये हम देखते हैं कि बिल्कुल सिंपल तरीका है कि अपने हाथ में जो पुष्प जो आप जल ले लीजिएगा और जो 3 बार जो है विष्णु 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 3 बार कह के जो है अपना नाम बोलिएगा, अपना गोत्र बोलिएगा, ठीक है। और कौन सा महीने में ये पाठ आप कर रहे हैं, ठीक है, उस महीने का नाम, कौन सा पक्ष चल रहा है, ठीक है, और जो आपका कौन सा उस दिन तिथि है और कौन सा उस दिन वार अर्थात कौन सा दिन है, इतना बोल के और किस मनोकामना से ये पाठ आप कर रहे हैं, इस मनोकामना के लिए आप रामचरितमानस का मास पारायण का पाठ आप कर रहे हैं, ठीक है। ये बोलते हुए इस जल को पुष्प को जो है किसी खाली जो पात्र में आप छोड़ दीजिएगा। तो ये हो गया आपका संकल्प। ये केवल आपको पहले दिन करना है, रोज डेली डेली नहीं करना है। आप पहले दिन ही जो आपके पाठ का संकल्प लेना है, उसके बाद जो है प्रतिदिन हमें इसका पाठ करना है। संकल्प हमारा हो गया, भगवान गणेश का हमारा ध्यान हो गया। अब जो है अब हमें देखिए यहाँ पे जो सभी को प्रणाम कर लेना है, क्योंकि देखिए हम बिल्कुल सिंपल तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए विस्तार में दिया हुआ है कि षोडशोपचार विधि से हमें पूजा करना चाहिए, सब कुछ यहाँ बताया हुआ है। देखिए हमको बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है, तो वो चीज़ हम षोडशोपचार विधि से पूजन आदि नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पे देखिए बड़े में भी दिया हुआ है और छोटे में भी दिया हुआ है। तो छोटे में हमको सिर्फ सिंपल ढंग से बोल देना है, ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम हनुमते नमः। तो रामचरितमानस का पाठ करने से पहले जैसे हमने गणेश जी का ध्यान कर लिया था पहले ही, तो अब जो है इन लोगों को भी हमें प्रणाम कर लेना है। प्रणाम करके ही हमें जो है अपना पाठ का प्रारंभ करना है, ठीक। उसके पश्चात देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे जो है विनियोग करना है, ठीक है। विनियोग के लिए देखिए इस तरीके से पंचपात्र लीजिएगा, अब जल ले लीजिएगा, अपने सीधे हाथ में जो है जल ले लीजिएगा और देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़िएगा। ओम अस्य श्रीमन मानस रामायण श्री रामचरितस्य श्री शिव काकभुषुंडी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासा ऋषयः श्री सीतारामो देवता श्री रामनाम बीजम भवरोगहरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रिता शेष विघ्नतया श्री सीताराम प्रीतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम पाठे विनियोग है, ठीक है। इस जल को जो है जो खाली पात्र में आप छोड़ दीजिएगा, ठीक। अब जो है आप जो अपना करन्यास कर लीजिएगा, ठीक है। करन्यास दिया हुआ है और यहाँ पे हृदय न्यास दिया हुआ है। देखिए अगर आप स्त्री हैं तो आप जो है न्यास को आप स्किप कर सकती हैं, लेकिन अगर आप पुरुष हैं तो न्यास आप अवश्य कीजिएगा। वैसे जो है स्त्रियां भी न्यास करेंगी तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, अब वो कर सकती हैं, लेकिन न्यास करना देखिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि न्यास करने से जो होता है हमें जो देवत्व को धारण करते हैं, हमारा जो पाठ होता है बिना विघ्न बाधा के जो है पूर्ण होता है और इसका पाठ का जो है हमें लाभ बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है। तो इसलिए न्यास अवश्य कर लेना चाहिए। न्यास का देखिए 2-3 तरीके से किया जाता है। न्यास की विधि में मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता देती हूँ। देखिए न्यास करने के देखिए 2-3 तरीके होते हैं, तो मैं देखिए आपको बता रही हूँ बहुत सिंपल तरीका। जैसे देखिए यहाँ पे है अथ करन्यास है जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धाम के अंगुष्ठाभ्याम नमः, ठीक है। अंगुष्ठाभ्याम नमः, अंगूठे से अंगूठे को आप छुआ देंगे, अंगुष्ठाभ्याम नमः। जैसे उसके आगे आ जाएगा जो पढ़ेंगे फिर बोलेंगे तर्जनीभ्याम नमः, तर्जनी से तर्जनी कर देंगे तर्जनीभ्याम नमः। इसके आगे देखिए दिया हुआ है मध्यमाभ्याम नमः, तो आप जो है मध्यमाभ्याम नमः, ठीक। अनामिकाभ्याम नमः, तो
तो अनामिका से उंगली को अनामिका अनामिकाभ्याम नमः। फिर कनिष्ठिकाभ्याम नमः, तो कनिष्ठिका छोटी उंगली को कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ठीक है। फिर दिया हुआ है करतल पृष्ठाभ्याम नमः, तो अपने हाथों को जो है आगे पीछे से छूना चाहिए, करतल पृष्ठाभ्याम नमः। तो पढ़ते हुए, ऐसा नहीं कि बस केवल इसी को बोलना है, ठीक है। आप जो है पढ़ के फिर जो है ये ऐसे कर लीजिएगा। ये आपका हो गया करन्यास। अब आपका हृदय न्यास आ गया, ठीक है। तो हृदय न्यास में देखिए अपनी 5 उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए पढ़ेंगे, फिर बोलेंगे हृदयाय नमः। तो अपने जो आपका राइट हैंड जो है उसे जो है अपने हृदय के पास आप अपने हाथ रखेंगे, हृदयाय नमः। फिर पढ़ेंगे, देखेंगे शीर्षे स्वाहा, तो अपने जो हाथ को है अपने सिर के ऊपर रख देंगे, शीर्षे स्वाहा। फिर है पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे शिखाय वषट, तो जहाँ पे आपका शिखा होता है वहाँ पे आप हाथ रख दीजिएगा। तो इसके बाद जो है कवचाय हुम, तो इसके लिए आपको आपका जो दोनों आपका सीधा हाथ, आपका जो उल्टा हाथ है, इसको क्रॉस करके अपने जो है कंधों को छूना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है नेत्राभ्याम वषट, इसके लिए जो है आप अपने सीधे हाथ को जो है इन दोनों उंगलियों को जो है मध्यमा को और अपने अनामिका को माथे पे जहाँ पे ललाट मारा होता है, जो भाव दोनों होती है वहीं पे रख के इन दोनों उंगलियों से जो है इसे अपना जो है राइट आंख छू दीजिएगा। जो कनिष्ठिका है इसे जो है अपना बायां आंख छू दीजिएगा। तो आपका हो जाएगा नेत्राय वषट। फिर जो आपका है अस्त्राय फट, इसके लिए देखिए मंत्र जो आप पढ़िएगा पढ़ के, तो देखिए ये मैं बैठी हुई हूँ और यहाँ पे देखिए मेरा जो है लेफ्ट हैंड है और यहाँ पे जो मेरा राइट हैंड है, ठीक है। तो जो है अपना राइट हैंड जो है अपने जो है सर की तरफ, यहाँ भी मेरा सर है इसकी तरफ घुमा के हम लेके जाएंगे और अपनी जो दोनों उंगलियां हैं इस पे जो है हम उस पर ऐसे कर देंगे। तो हो जाएगा अस्त्राय फट। न्यास हम कर लेंगे। यहाँ पे फिर नीचे देखिए अथ ध्यानम दिया हुआ है, मामव लोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन, ये जो है पूरा हमें पढ़ना है, ठीक है। इतना जो है देखिए ये जो प्रणाम करना है, यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बैच में बताया ना कि सबको जो है प्रणाम करना है। ये जो आचमन का यहाँ पे मंत्र दिया हुआ है ये करना है। और यहाँ पे देखिए जो न्यास है ये आपको प्रतिदिन पाठ के पहले आपको करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने पहले दिन कर लिया उसके बाद आपको अन्य दिन नहीं करना है। जब भी आप अपना पाठ प्रारंभ करेंगे तो ये कर लीजिएगा। मात्र देखिए 2 मिनट लगता है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए आपको लग रहा है ज़्यादा, लेकिन बहुत ईजी होता है, आसानी से इसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप अपना जो है पाठ अपना अब प्रारंभ करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, ठीक है। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड, यहाँ से जो है आप अपना पाठ प्रारंभ कर दीजिएगा। और जो पहला आपका जहाँ विश्राम है 42 नंबर पेज पे मैंने आपको बताया ही दिखाया है वहाँ पे, तो जो 42 नंबर जहाँ पे है आप वहाँ तक जो है इसका पाठ आप करेंगे। यहाँ तक आप पाठ करेंगे। अब यहाँ तक जो है दोहा नंबर 25 तक जो है आपको पहले दिन तक पढ़ना है। जब आप पढ़ लेंगे तो उसके पश्चात जो है अपने हाथ में देखिए या तो देखिए पुष्प ले लीजिएगा, अगर पुष्प नहीं है तो आप सिंपल ढंग से आप जल ले लीजिएगा। अब जो पाठ है जो है अब समर्पण कर दीजिएगा। आप बोलिएगा ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु करके एक जो खाली पेट आपने रखा होगा ना जिसमें आपने जल छोड़ा हुआ है सब कुछ, उसी में जो है इस पुष्प को या जल को आप छोड़ दीजिएगा। तो इस तरीके से जब पाठ आपका कंप्लीट हो जाए तो जो है अर्पण अवश्य करना चाहिए, ठीक है। और क्षमा याचना कर लेना चाहिए कि हे प्रभु जो भी मुझसे त्रुटि हुई होगी क्षमा कर दीजिएगा और जो है पाठ का जो फल है जो आप अर्पण कर दीजिए। तो इस तरीके से पूरे दिन आपको करना है, प्रतिदिन जो है आपको करना है, ठीक है। जैसे आज पहले दिन आपने कर लिया, जब दूसरे दिन आप करेंगे तो सेम जो पाठ कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप अर्पण कर दीजिएगा। तो जब आप अर्पण कर दिए तो इसके पश्चात जो है आपको आरती करना है। देखिए आरती यहाँ पे पीछे दिया हुआ है, आपको रामायण जी की देखिए यहाँ पे आरती करनी है। तो देखिए यहाँ पे आरती यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हुए जो है आप अपने रामायण की जो है आरती कर लीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा प्रतिदिन का पाठ, इसी तरीके से हमें करना है। अब हमें क्या ध्यान देना है कि अब जैसे देखिए मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो कि एक दिन में एक, मान लीजिए उसको बढ़ा के पाठ करना है, ठीक है। तो एक दिन में एक पारायण किया तो ठीक है, तो अब उसको दूसरा पारायण करना है। तो जब आप पहला जैसे आप एक पारायण किए तो आप जो है उसको आप अर्पण कर देंगे, ठीक है, जल या पुष्प लेके, ठीक है। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु करके कब आपने अर्पण कर दिया, फिर जो अपना पाठ अपने आगे प्रारंभ कर दिया। जब दूसरा आपका कंप्लीट हुआ तो फिर ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु करके इस तरीके से कर दिया। लेकिन हाँ, अब ऐसा आप नहीं करिएगा कि जैसे एक पारायण आपका कंप्लीट हुआ तुरंत आप आरती करने लगे फिर जो है आप अगला पढ़े फिर जो आरती किए, ऐसा नहीं। अगर एक बार में, अगर एक सीटिंग में जैसे आप एक बार बैठे और आप एक बार में जो है कम से कम 2 पारायण या 3 पारायण एक साथ आप कर रहे हैं, तो जब आपका जितना पारायण को करना है उतना जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो ही जो आखिरी में आप आरती करेंगे। आपको अर्पण जो है हर पारायण में आपको जब पारायण का समाप्त होगा तो करना है, लेकिन आरती जो है एक बार ही आपको करनी है। तो इस आसान तरीके से जो है आप रामचरितमानस का मास पारायण करके जो है इसका पूर्ण लाभ आप ले सकते हैं और अपनी किसी भी मनोकामना को आप पूर्ण कर सकते हैं। देखिए ये जो मेरा रामचरितमानस है ये गीता प्रेस का है और मेरा जो ये हिंदी अर्थ सहित है, ठीक है।
तो मेरे पास दूसरी वाली भी है जो कि केवल अवधी भाषा में पूरी लिखी हुई है, वो भी है और ऐसे भी आती है। तो अगर आपके पास जो है आप उसे पाठ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नया लेना है तो आपको जैसा पसंद हो, हिंदी अर्थ सहित लेना है तो वो ले लीजिएगा, या फिर केवल जो अवधी भाषा में लिखा है आप उसको भी आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको अवश्य करूंगी। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।